क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान का जिक्र हमने किया है और उसमें यह लिखा है कि क्या ऐसे लोगों को जो जजला लाने का जिक्र करते हैं, जो एक अंजाम भुगतने की बात करते हैं, जो ऐसा सलूक होगा इस तरीके का जिक्र करते हैं एक पोस्ट के जरिए, तो क्या ऐसे लोगों को जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर इस वक्त काबिज हैं और पिछले कई घंटे हो चुके हैं ये पोस्ट जब उन्होंने किया उसके बाद से कोई भी जिक्र दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया। इसको लेकर हमने ये सवाल उठाया है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप इससे क्या मानते हैं कि क्या वाकई में इस पर कोई एक्शन होना चाहिए? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस पद से हटा नहीं देना चाहिए? क्या आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? इस पेज पर जुड़कर अपनी बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं आप, लेकिन हमारा जो जिक्र है वो कई सवाल खड़े करता है। वो सवाल इस बात को लेकर खड़े करता है कि स्थितियां इस देश के अंदर क्या चली हैं, कि क्या वाकई में तबलीगी जमात के लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, क्या वाकई में इस देश के मुसलमानों के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के जो लोग हैं वो ये जिक्र करने बैठे। क्योंकि 2 दिन पहले का अगर जिक्र किया जाए, 27 तारीख की अगर बात की जाए, तो उन्होंने ये बात कह दी, ये स्थितियां उन्होंने ला दी, ये कह दिया उन्होंने कि तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन करने का जो वक्त अलग अलग लोगों के लिए है वही वक्त क्यों नहीं है? एक एक फ्लैट में हजारों की संख्या में, यानी कि एक बिल्डिंग में हजारों की संख्या में लोगों को क्यों भर के रखा जा रहा है? तबलीगी जमात के लोगों को क्यों इस पर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कहने को तैयार नहीं होती? ये शिकायत उन्होंने की, खुला पत्र भी सरकारों को लिखा और उसके बाद ये बातें उनकी तरफ से कही गई। ये भी कहा तबलीगी जमात को लेकर, उन्होंने ये तक जिक्र कर दिया कि जो मेरे मुसलमान भाई हैं उनका क्वारंटाइन का वक्त 14 दिन ही होना चाहिए, जो हर किसी के लिए होता है, लेकिन उनको क्यों 48 दिनों तक, जो अभी तक एक ही कमरे में बंद हैं, क्यों नहीं उनको छोड़ा जा रहा है? छूआछूत जैसा व्यवहार उनके साथ क्यों किया जा रहा है? ये जिक्र जफरुल इस्लाम खान ने किया है। लेकिन यहां तक ठीक था, अपनी शिकायत, अपनी बात कहना ठीक है, लेकिन ये कह देना एक गैर आधिकारिक पोस्ट का हवाला देते हुए या फिर उसको रिप्लाई करते हुए ये बात कह देना कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ ऐसा ही सलूक होता चला गया, मॉब लिंचिंग घटनाएं उनके साथ ऐसी होती चली गई, अत्याचार के मामले यूं ही चलते रहे, तो फिर हम अरब से शिकायत कर देंगे, फिर अंजाम भुगत लेना, जलजला आ जाएगा। ये जिक्र किया, क्या उनकी वर्डिंग थी वो हालांकि आपको मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जफरुल इस्लाम खान ने क्या जिक्र किया था। उन्होंने जो कहा, जो उनकी एग्जैक्ट जो वर्डिंग थी वो ये थी कि जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से जुर्म की शिकायत कर दी, कौन करेगा भाई? आप करेंगे, आपने कर दी है, ठीक। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से जुर्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा, ये जिक्र उन्होंने किया। किस सैलाब की बात कर रहे हैं आप? किस तरीके का उन्माद और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं आप? एक संविधान पद पर बैठे हुए ऐसे इंसान को क्या ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? और वो भी ऐसी पोस्ट को लेकर, ऐसे मानवाधिकार के लोग जो कुवैत में बैठे हुए गलत तरीके से, चाहे उसमें कुछ पत्रकार भी क्यों ना हो, उनकी आड़ में आप ऐसा पोस्ट कर देंगे कि भारतीय मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। फिर आपकी छीछा लेदर हो गई जब कुवैत से आकर ये जानकारी सामने आ गई, प्रिंस तक को आपने जानकारी पहुंचा दी और उनकी तरफ से भी आपके पास रिप्लाई आ जाता है, इस देश के पास रिप्लाई आ जाता है कि इस तरीके की कहीं कोई स्थिति नहीं है, इस तरीके का कोई हमारा मैटर ही नहीं है कि हम भारत के आंतरिक मामलों में कुछ भी कहें। यानी कि गैर आधिकारिक पोस्ट से जो पोस्ट किया गया था वो भी खुलासा हो जाता है। कुवैत, अरब और भारत के साथ संबंध पहले बहुत बेहतर लगातार चल रहे हैं, उसको लेकर इस तरीके की अगर आप पोस्ट करके ये बताने की कोशिश वहां के लोगों को कर रहे हैं, या फिर भारतीय मुसलमानों पर अपनी दुकान चलाने के लिए अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ये शर्मनाक है, निंदनीय है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए।